लक्ष्मण जी को बरछी मार देता है और वो मूर्छित पड़े हुए हैं। तो उस समय हनुमान जी संजीवनी लेने गए हुए हैं और राम जी की गोद में लक्ष्मण जी का सर है। तो वो ऐसा सोच रहे होंगे, ऐसे भाव आए होंगे उनके मन में कि इनकी जगह अगर मुझे लग जाता तो कितना अच्छा होता। ये ऐसे भाव है मेरे। मैं कोई लेखक नहीं हूँ, अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो ये श्री राम का है, कुछ भी बुरा लगता है तो मेरा है। तो राम मर भी गया अगर तो कृष्ण फिर आ जाएगा, जो राम कर सका नहीं वो कृष्ण फिर कर जाएगा। राम तो बना हुआ उसूल और मर्यादाओं से, कृष्ण तो परे रहेगा मर्यादा की बाधाओं से। राम तो छल कपट की माया से अनजान है, सोचता है राम की सबसे बड़ा अस्त्र ज्ञान है। पिता पुत्र साथ हों और भाई भाई से मिले, हरि नाम बिन से व्यर्थ हैं चाहे बना लो 100 किले। साधु संत सैव हरि नाम धुन में मस्त हों, शैव शिव जी के भक्त हैं और शिव जी भी राम जी के भक्त हैं। साधु संत शैव हरि नाम धुन में मस्त हों, सब खुशी से रहे ना किसी को भी कष्ट हो। पर कृष्ण तो छलिया और मन का मोहक बन के आएगा, कभी चोर कभी रण छोड़ वो कहलाएगा। गीता जैसा ज्ञान बीच रण में वो सुनाएगा, उसकी रणनीति से कपटी शकुनी भी थर्राएगा। पूतना कागासुर और कंस जैसे असुर को वो काल के चक्र से अवश्य ही मिलाएगा। दुर्योधन शकुनी और दुशासन का वो नाश करके पृथ्वी पर फिर हरि नाम लेके आएगा। लेकिन ये तो हो गई उनके बारे में बात। नरसिंह हो या कृष्ण हो या राम हो या परशुराम, विष्णु जी के 4 बड़े रूप। नरसिंह हो या कृष्ण हो या राम हो या परशुराम, किंतु सबसे कीमती मेरे प्यारे लखन के प्राण। अरे राम का तो काम ही है विश्व को संवारना, लखन का तो त्रिलोक था राम की आराधना। स्वयं कभी जिया नहीं, जिया तो बस राम के लिए, परिवार से संन्यास सिर्फ राम के लिए। क्या बात कही, वाह 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 वाह। लखन नहीं रहा तो कौन भैया मुझे बुलाएगा, कौन फिर मेरे मन की चिंता को मिटाएगा। लक्ष्मण मेरा चित्त है, लक्ष्मण मेरी आत्मा, लक्ष्मण है गुरूर मेरा, वही मेरी महानता। माँ कौशल्या को कैसे मैं चेहरा फिर दिखाऊंगा, कहा था जैसा जा रहा है उनको लखन वैसा ही लौटाऊंगा। कैसे मैं सुमित्रा से मैं आंखें फिर मिलाऊंगा, सीता संग अकेले उनको प्रणाम कैसे करने जाऊंगा। पूछेंगी लखन कहाँ है क्या उन्हें बताऊंगा, हे काल मुझको मृत्यु दे दो उससे पहले मरना चाहूंगा। अब यहाँ पे किताब पढ़ी जिसमें कि हम सब मानते हैं कि माता कैकेयी के बगैर हम राम जी को श्री राम नहीं बनते हुए देख सकते थे, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल है। तो जब राम जी को पता चला कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है तो वो माता कैकेयी को अपना प्रथम गुरु भी मानते थे। तो उनसे उन्होंने कहा माता अगर आप चाहती है कि मैं आपका पुत्र राम महान बने तो आप महाराज से बोलिए कि मुझे वनवास भेज दें, जिससे कि मैं महान बन सकूं और मैं जन जन के बीच में जाके राम राज्य स्थापित कर सकूं। लेकिन इसके लिए आपको अनंत काल तक गालियां सुननी पड़ेंगी। तो उसी पर लिखा है कि राज राज्य को बदलने राम राज्य की आस में, माँ कैकेयी से यातना की भेज दो वनवास में। यदि चाहती हो राम के आगे अब से श्री लगे, ले लो वचन महाराज से भले धिक्कार झेल ना पड़े। मेरी सिर्फ मैया नहीं किंतु प्रथम गुरु हो माँ, गुरु का ये धर्म है कि सोचे प्रजा हित भला। यदि राम अयोध्या में ही बस के जो रह जाएगा तो पृथ्वी पर में फिर रावण राज ही छा जाएगा। यदि चाहती हो पुत्र राम को महानता मिले, पड़ेंगे चबाने तुमको भी बहुत से लोहे के चने। लखन को कुछ भी हो गया जग दोषी तुम्हें ही मानेगा, वनवास सोच मेरी थी ये विरला ही कोई जानेगा। यूं जल्दी अब वो प्रेजेंट में आ गए और सोच रहे हैं कि ऐसा तो जल्दी हार नहीं मान सकते। यूं जल्दी हार मान लूं तो कैसा रघुवंशी में, कार और लक्ष्मण के बीच मैं नाक सा खड़ा हूं मैं। काल के कालदंड से लखन को तनिक भी क्षति पहुंची तो उलट पलट के रख दूंगा मैं फिर तो सारी पृथ्वी को। संकट मोचन की आस में अंबर से हटाऊं ना मैं दृष्टि को, पहले सूर्य पहुंचा तो मिटा दूंगा इस सृष्टि को। सूर्य की गति को मैं वहीं स्थगित फिर कर दूंगा, उसके रथ को एक तीर से सहस्त्र टुकड़ों में बदल दूंगा। सृष्टि में चारों तरफ फिर होगा बस एक त्राहिमाम, यदि नहीं मिले वापस मेरे प्यारे लखन के प्राण। फिर दृष्टि पड़ी श्री राम की, कुछ तारे से बढ़ते आते थे, गौर से देखा पर्वत संग श्री बजरंगी मतवाले थे। सुषैण वैद्य के उपचार से श्री लक्ष्मण जी को प्राण मिला, लखन से भैया सुन के मानो इस सृष्टि को जीवन दान मिला। देवलोक के सभी देवता हनुमत का गुणगान करें, प्रेम से बोले जाते थे सीताराम हरे हरे सीताराम हरे हरे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।